हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगी ज्योग्राफी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम हम पुराना करें, हम नया एनसीईआरटी फॉलो करें, हम कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करें। क्योंकि अभी देखो एनसीईआरटी चेंज हो चुकी हैं 8 क्लास तक की, ठीक है। और बच्चे अब बच्चों को जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी पूछी जा रही है, वहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे एनसीईआरटी जो आपका ओल्ड वाला है ना बच्चों, मैं अगर सिर्फ ज्योग्राफी की बात करूँ, सबसे पहला तो इसमें ये है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जहाँ पे पहले 3 बुक्स थी उनको मिला के इन्होंने एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। बट लिटरली मैं आपको बताती हूँ, मैंने नोट्स इसके भी आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं। इसके भी इसमें क्या है कि ये बहुत ही पतली सी बुक है, ठीक है। एक चैप्टर इसमें ये आई थिंक हार्डली 12 से 13 पेजेस में ख़त्म हो रहा है, दूसरा ऐसे 15-16 में, इस तरीके की पेजेस में ख़त्म हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये सिर्फ एक चैप्टर आपका 20 या 25 पेज में ऐसे कवर हो रहा है पूरा। यहाँ पे क्या किया था ना कि यहाँ पे 3 चैप्टर्स को अलग अलग कर दिया। मान लो इसमें आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए एक चैप्टर बना दिया, एक बना दिया इन्होंने भारत का मैप, इस तरीके से करके अलग अलग इन्होंने बनाए हैं। बट न्यू वाले में क्या किया ना बच्चों, इसी एक ही चैप्टर में इन्होंने इंडिया का पूरा मैप क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये डाल दिया। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को इतना डेप्थ में इसमें बता दिया है कि अगर आपने ये कर लिया ना, तो लिटरली बता रही हूँ आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है ना बच्चों की बच्चों की ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं में बहुत प्रॉब्लम है। उसमें जो ग्रीनिच टाइम होता है उसको कैसे निकालते हैं, बच्चे रटते हैं। और रटोगे तुम कितना टाइम याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम ये चैप्टर करो, तुमको ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन है ना वो तुम्हारा यहाँ से मजबूत हो जाएगा। उसके बाद तुम नेक्स्ट करते रहोगे। तो मैं तुम्हारे लिए ना अभी न्यू वाला जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी तुम्हारी इमेज में शो हो रही होगी, उसका फर्स्ट चैप्टर, उसमें 3 चैप्टर ज्योग्राफी के हैं, उसका पहला चैप्टर मैं तुम्हें करवाऊंगी। मैंने ओल्ड के भी नोट्स बना लिए हैं बच्चों। इसमें आपको आई थिंक हार्डली 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा। अदरवाइज ऐसा है ना कि उसमें समझाने का भी उसमें कुछ ऐसा है नहीं पुराने वाली में। न्यू में तो फिर भी पुरानी में से कोई समझाने लायक नहीं है। अगर हुआ तो मैं आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगी। ये अगर आप ये कर लोगे ना बच्चों, तो ये आपका रिवीजन के तौर पर हो जाएगा कि मतलब जब अगर इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा आपका रिवीजन हो रहा है। करके देखना आप, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप, और न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो। न्यू डेप्थ में पढ़ो, समझ के पढ़ो। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना मत, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत 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 से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो चलो हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है भाई? ज्योग्राफी है, न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। नाम क्या है बुक का? समाज का अध्ययन, भारत और उसके भाग। बच्चों, इसमें आपको पता है न्यू एनसीईआरटी सारे यूनिट्स में डिवाइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ज़्यादातर 4 यूनिट में डिवाइड है ये, ठीक है। और कुछ हर एक यूनिट में 2 या 3 चैप्टर दे रखा है। तो इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अच्छा, एक और चीज़, आप इमेज स्क्रीन पर देखो, आपको एक इमेज शो हो रहा होगा। बच्चों, इसमें इस बुक में क्या किया है इन लोगों ने कि हर चैप्टर में ना ये 2-3 लाइन उन्होंने चैप्टर शुरू करने से पहले डाल दी गई है, जिसमें किसी के द्वारा कुछ कहा गया है या किसी बुक से लिया गया है। मैं तुम्हें ये भी करवा रही हूँ, तुम्हें इसे रटना नहीं है, याद नहीं करना, बट एक बार समझ लो, करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो पृथ्वी अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। ये किसके वाक्य है? तो ये आर्यभट्ट के वाक्य हैं। बस इतना ही करना है, समझाने का इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। छोड़ूंगी नहीं मैं आपके एनसीईआरटी में जितने भी हैं, मैं सारे आपको करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसमें दे रखा है मानचित्र। अब ये मानचित्र क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। अब इसमें तो समझाने वाला कुछ नहीं है, किसी भी क्षेत्र का, जगह का प्रतीकात्मक चित्रण, ठीक है, उसी को मानचित्र कहते हैं। एटलस क्या होता है बच्चों? मानचित्र की पूरी एक बुक, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह, जिसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली अपने अपने क्लासेस में पढ़ा ही होगा, एटलस को देखा ही होगा आपने। तो उसमें इंक्लूड होता है, एक मानचित्र से ज़्यादा होते हैं, उसको एटलस कहा जाता है। अब आप कहोगे मैम अब इतना बेसिक क्यों करा? बच्चों, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है आपको नहीं समझ में आएगा कि इसको हल्के में लेके मत छोड़ देना कि तो बेसिक है। एक बार रीड ज़रूर कर लो, ठीक है।
मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये 3 के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। आपको भी यही 3 करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पहला है बच्चों आपका भौतिक मानचित्र, आप इमेज में देखो, जिसमें कि पर्वत, महासागर, नदियाँ आदि, जिसमें मतलब प्राकृतिक चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड भौतिक मानचित्र। दूसरा है बच्चों राजनीतिक मानचित्र, जिसमें कि देश, राज्य, नगर आदि की जो सीमाएं होती है ना, जैसे कि इसमें सीमाएं दिखाई जाती है, जैसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने रोज़ाना उसमें पढ़ाई वढ़ाई में, उसको हम ये राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आपके इमेज में शो रहा होगा, देख लो आप एक बार। तीसरा है बच्चों थीमेटिक मानचित्र। ये क्या है? ये क्या करता है? विशिष्ट प्रकार की सूचना देता है। ये भौतिक राजनीतिक से अलग है। ये क्या करता है? किसी विशेष प्रकार की लाइक सड़क, वन, जनसंख्या का वितरण। आप इमेज में देखो, आपको शो हो जाएगा कि जैसे जनसंख्या के बारे में बता रहा है कि यहाँ का इतना है, यहाँ पे इतना है, तो उस तरीके से इमेज में आपका सिम्बल्स डाल के और थोड़ा एक ना पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये मैप है, तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये आपको बता रहा है, तो ये उसको ही बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के मानचित्र के बारे में आपके एनसीईआरटी में जिक्र है। आपको सिर्फ ये 3 मानचित्र के 3 प्रमुख घटक भी होते हैं। अब ये घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके मुख्य घटक होते हैं मानचित्र के। कौन कौन से होते हैं बच्चों? दूरी, दिशा, प्रतीक। बहुत इजी है, याद रख लेना इसे। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इन द सेंस कि मैं, जैसे देखिए, मान लो बच्चों ये है आपका स्कूल और यहाँ है आपका घर। स्कूल, ठीक है, यहाँ आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो भी है, ये आपका घर। यहाँ से आपका डिस्टेंस पड़ता है घर, और इसमें मान लो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप जब मैप बना रहे हो तो ऑब्वियस है ना कि घर और स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर तो मैप पे दिखा नहीं सकते, राइट। तो आपने क्या किया, 2 किलोमीटर को आपने ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये इजीली आप मैप में शो कर सकते हो, पेपर पे दिखा सकते हो। तो 2 किलोमीटर, मैं क्या करती हूँ, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से के बराबर ले लेती हूँ। तो यानी कि अब मैं 2 किलोमीटर यानी कितना हो गया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। अगर 1 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर है तो 2 किलोमीटर का मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। और स्कूल, तो जब मैप में दिखाऊंगी ना मैं स्कूल और घर की दूरी कितनी है, तो बच्चों मैं स्केल की हेल्प से ना, ये मैंने एक स्केल ले लिया, स्केल की हेल्प से मैं 2 सेंटीमीटर मुझे दिखाना हो, तो मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर यहाँ तक इसको टिक करके यहाँ मैं बना दूंगी स्कूल और यहाँ मैं बना दूंगी घर। इसी तरीके से मैप बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है कि ये इतना बड़ा है, राजस्थान इतना इतना है, क्या ये ऐसे ही उन्होंने इमेजिनरी रूप में दे दिया? नहीं, इन सब को ना उन्होंने स्केल के थ्रू इसको नाप के दिया गया है। तभी आप अगर किसी भी मैप को ले लोगे बच्चे, तो बिहार का शेप आपको इसी शेप नहीं, सॉरी, आपको जो डिस्टेंस है वो इतना ही दिखेगा। अगर बड़ा लोगे तो सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, छोटा ले लोगे तो उतना हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर्स के थ्रू ही इन ये जो हमारा पूरा मैप है इसको बनाया गया है, सिंबल ले लिया गया है। ठीक है, उसके थ्रू इसमें इसको बना दिया गया है। ठीक है, कि इसमें इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इमेजिनरी नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा के ले लिया कि भैया हमने बना दिया, हमने उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा बना दिया क्योंकि वो बड़ा है तो हमने इसको बड़ा बना दिया, हमने उसको गोवा को छोटा है तो हमने इसको इतना छोटा बना दिया। नहीं, कितना सेंटीमीटर है, रियल में कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस किस तरीके की, एक इमेजिनरी डिस्टेंस अपनी तरफ से कुछ भी, आप कोई भी जब मैप बनाओगे तो उसमें डाल लोगे। ठीक है, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जो दिशा, दिशा आपको भी पता है 4 दिशाएं होती हैं जो मेन होती हैं। कौन कौन से होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखो इसमें इसके बारे में कुछ दिया भी है। चतुर्दश या प्रधान बिंदु, चारों दिशा को चतुर्दश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है, याद रखना। कौन कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मध्यवर्ती दिशाएं कौन सी होती हैं? ऑब्वियस है, आपने रीजनिंग करी होगी, आपने ये क्वेश्चन तो किए होंगे। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये होती हैं बच्चों आपको मध्यवर्ती दिशाएं। ये होती है मेन 4, ये 4 आपकी मेन हो जाती हैं। ये इसको हेल्प करती हैं, हमें भी हेल्प करती हैं जब हम ज़्यादातर ये ना रीजनिंग के क्वेश्चन में हमने बहुत सॉल्व किया है, तो आपको पता होगा इसके बारे में। बच्चों तीसरा है आपका ये सिंबल। सिंबल आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, कि ये ना पिक्चर के थ्रू बताता है कि यहाँ पे क्या है और किस जगह पे कौन सी चीज़ है, ये पिक्चर के थ्रू बता रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो पूरे देश में सेम ही है। अगर आपको ये कहीं भी ये इमेज दिख रही है दैट किसी भी मैप में, का मतलब है कि ये बड़ी रेलवे लाइन की बड़ी लाइन को दिखा रही है, शो कर रही है। ये पूरे देश में सेम है, ये कहीं भी चेंज नहीं हो रही कि हाँ आपने अपनी मर्जी से बना दिया या किसी स्टेट ने अपनी मर्जी से बना दिया, कोई दूसरा स्टेट अपने मर्जी, नहीं। इसका मतलब यही है। अगर इसका मतलब मंदिर है मैप में, तो आप कोई सा भी मैप लो देश का, अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब कि वो मंदिर के बारे में शो कर रहा है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है ये, अलग अलग देश का अपना अलग अलग सिंबल होता है। अगर भारत में ये रेलवे लाइन को इस तरीके से दिखाया गया, डजंट मीन कि आपको हर कंट्रीज़ में ऐसे दिखेंगे। इसका तो कंट्रीज़ वाइज अलग है, लेकिन इंडिया में सेम है, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, जो इम्पॉर्टेंट है, आप कर लो इसे एक बार। उसके बाद हाँ, क्या है बच्चों, रेलवे लाइन। अगर ये सिंबल दिख रहा हो, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, और ये है रेलवे स्टेशन, RS का मतलब हो गया। अगर ये आपको सिंबल दिख रहा है तो वो रेलवे स्टेशन। सड़कें पक्की कच्ची, इमेज अपने आप एक बार देख लो और समझ लो, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो। सीमा अगर दिखा रहे हैं देखिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये राज्य की सीमा, और ये जिला की सीमा। इस तरीके से अगर आपको इमेज देखेगी आप समझ जाना बच्चों। नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु, अगर ये आ गया तो ये हो गया आपका नदी, ये हो गया आपका कुआं, ये हो गया आपका तालाब, और ये नहर, और ये सेतु। ये सिंबल्स है। मंदिर, गिरजाघर यानी कि आपका वो चर्च, मस्जिद, और छतरी। उसके बाद बच्चों ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये हो गया आपका ये डाक व टेलीग्राफ ऑफिस, और ये हो गया आपका पुलिस स्टेशन, ठीक है। इसका कोई चित्र नहीं है, डायरेक्ट इसको इस सिंबल से लिखा गया, PS मतलब पुलिस स्टेशन। बच्चों ये हो गया बस्तियाँ। अगर आपको इस तरीके की इमेज दिखती है दैट मीन्स कि यहाँ पे बस्तियाँ हैं। अगर आपको ऐसी इमेज दिखती है दैट मीन्स कि वहाँ पे कब्रिस्तान है, ठीक है। मैंने कलर्स भी वही यूज़ किए बच्चों जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर रेड है तो मीन्स रेड ही है, ठीक है। और बच्चों ये है आपका लास्ट, घास। अगर ऐसी इमेज दिखे दैट मीन्स कि वृक्ष है, पेड़ है, ट्री है। और अगर ऐसी दिखे, ये तो आप लोगों ने ड्राइंग में खूब बनाया होगा बच्चों, ये घास है, ठीक है, खूब बनाया है, छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये घास है। उसके बाद है पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है, आपूर्ति ध्रुवों पर थोड़ी थोड़ी चिपटी हुई है, ठीक है। पूरी गोल, आपको पता है अभी जब आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैं आपको कराऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ध्रुव क्या होते हैं, नहीं होते, ये सब आप में जान जाओगे। परेशान मत हो, ध्यान से समझो बस, ठीक है। पूरी गोल नहीं होती है, कहाँ झुकी होती है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। अब ये निर्देशांक प्रणाली क्या होती है, देखिए, निर्देश देकर रास्ता बताया जाता है। अच्छा चलो इसको समझो। मैं कहती हूँ कि आपके कोई फ्रेंड आ रहे हैं, आपको अपना एड्रेस बताना है, आप कैसे बताओगे? चलो तुम कहते हो कि ठीक है तुम्हें आना है तो नेहरू प्लेस के लिए मेट्रो ले लो, नेहरू प्लेस से आ जाओ। नेहरू प्लेस से आने के बाद तुम ना क्या करना कि तुम गेट नंबर 6 से उतरना। उसके बाद आपको वहाँ पे एक मंदिर दिखेगा, मंदिर से आप लेफ्ट ले लेना, और लेफ्ट लेने के बाद आपको एक चाय वाला दिखेगा, चाय वाले से आप राइट ले लेना। वहीं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बगल में जो घर है वो मेरा घर है। जो आपने उसको बताया है ना, वही हो गया बच्चों निर्देशांक प्रणाली। अब ये अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का निर्देशांक प्रणाली है देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यही है पृथ्वी की निर्देशांक प्रणाली, ठीक है। अब मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बहुत ही डेप्थ में समझाने वाली हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मैं आपको एक बेसिक चीज़ें भी उसमें कवर करवाऊंगी। ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा इन्फॉर्मेशन की वजह से थोड़ी लंबी वैसे ही हो गई थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाएं पूरी अच्छी तरीके से डेप्थ में करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।